हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वैसे तो ये मेरा वीडियो सर्दी के टाइम का है, बट मैंने उस टाइम एडिट करके डाल नहीं पाई थी। कुछ पर्सनल काम चल रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो आज से मैं स्टार्ट करती हूँ अपने वीडियो को, कंटिन्यू करूँगी। फिर तो क्या, सर्दी के टाइम पे क्या टाइम था, 4:30 या 5 बजे का टाइम था, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, फिर गर्म पानी पी के थोड़ा सा वार्म अप किया, और वार्म अप करने के बाद फिर ना मैं जूस बनाती हूँ, इसलिए जूस की भी तैयारी करके मैंने रख लिया था सुबह ही। और कपड़े पड़े हुए थे धुले वाले, मैंने सोचा कि इनको रख देती हूँ अच्छे से, पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही रहेंगे। जो भी काम होता है ना जल्दी जल्दी से करते जाओ तो सही रहता है। अगर टाल मटोल कर दो तो फिर वो काम ना पड़ा ही रहता है, और फिर घर भी गंदा बहुत लगता है। सब कपड़े रखने के बाद ना बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं सुबह सुबह ही बन के पैक कर लेती हूँ, जो भी बुक्स हैं, कॉपी किताबें हैं, पेन पेंसिल है या नहीं है। अगर देखूँ ना तो आधी चीज़ें तो बच्चे ले ही नहीं जाएंगे, यहीं छोड़ के चले जाते हैं। और सुबह का 6 बजे का टाइम था। मेरी बेटी सुबह जल्दी उठ गई थी। उसका क्या बताऊँ, मैं बचपन से ही उसका ऐसा है कि वो सुबह जल्दी उठ जाती है। उसको मैं कभी जगाती नहीं हूँ, चाहे वो लेट सोए, 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, फिर भी वो 6 बजे, 6:30 बजे उठ जाती है। कभी मुझे जगाना ही नहीं पड़ता। मगर मैं जैसी उठूँगी काम करने के लिए, तो ये बचपन से इसकी हैबिट रही। मैं काम करने के लिए सुबह जल्दी उठती थी कि जल्दी से चुपके काम कर लूँ, मगर ये सो के उठ जाती थी, ये भी बैठ जाती थी, रोने लगती थी, भूख लगी है वो। तो आज भी उसका यही शेड्यूल है, सुबह जल्दी उठना। और फिर क्या, सुबह का काम रहता है, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। आज ना फर्श बहुत गंदी थी, तो मैंने सोचा कि फ़र्श को मैं धुल लेती हूँ। पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छे से धुल लेती हूँ, फिर इसमें ना टॉवेल से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इतना कोई बड़ा कमरा है नहीं, 1 BHK छोटा सा फ्लैट है, तो धुलने में तो और झाड़ू पोछा लगाने में ना मुझे बस आधा घंटा ही लगता है। तो सुबह का टाइम होता है, झाड़ू पोछा लग जाता है ना, तो फिर घर की सफाई बनी रहती है। अगर सुबह लेट कर देती हूँ तो फिर दोपहर में करो ना तो इतना घर गंदा रहता है कि खुद ही निगेटिव वाइब्स आती रहती हैं। इसलिए सुबह झाड़ू पोछा हो गया तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। और फिर क्या है, मेरे छोटे वाले महाराज जी भी जग गए हैं। काम तो अकेले कर ही नहीं सकती हूँ, जैसे मैं काम करूँगी तो सब धीरे धीरे उठने लगते हैं। और मेरा बेटा भी सो के उठ गया था। और फिर मैं इस काम करने के बाद मैंने लंच की, बच्चों की स्कूल के लंच के लिए मैं तैयारी करने लगती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट भी करना है, फिर लंच के लिए भी पैक करना है। तो शाम को ना दाल बनाई थी बच्चों के लिए, और ये दाल ना बच गई थी। फिर मैंने इसको दाल को आटे में गूँथ लिया था। आज सोचा थोड़ी सी कचौड़ी बना लेती हूँ और टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। मैंने टमाटर को छोटे छोटे पीस करके कट कर लिया था। ये टमाटर की चटनी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। सर्दी के टाइम में तो मैं बहुत बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मीठी चटनी बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। इसमें टमाटर डाल दिया मैंने, नमक डाल देती हूँ, और थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ, मिर्ची है, और कुछ मसाले ऐड करना होता है तो ऐड कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जब खूब अच्छे से पक जाता है ना, पक जाता है, तो इसको हल्का सा मैश कर लेती हूँ। मैं अपना जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो बिना माइक का रिकॉर्ड कर रही हूँ। माइक तो मेरा छोटा सा था, पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया, या मैंने ही ऐसी जगह छुपा के रख दिया बच्चों के डर से कि कहीं ख़राब ना कर दे, तोड़ ना दे, और मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ छुपाया है। और ये मेरे टमाटर की चटनी बन के तैयार हो गई है। और मैं फिर क्या, कचौड़ियाँ बना रही हूँ। कचौड़ियाँ इतनी बना लूँ कि बच्चों का ब्रेकफास्ट हो जाए, और लंच के लिए भी पैक कर दूँ, और मेरे हस्बैंड का भी ब्रेकफास्ट हो जाए। और लंच तो फिर दोपहर में बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड आ जाते हैं कभी कभी खाना खाने, या मैं बच्चों को जब स्कूल लेने जाती हूँ तब मैं क्या है उनको लंच देते हुए चली जाती हूँ। और मेरी बेटी अब जा रही है स्कूल, उसके पापा उसको भेजने भी जा रहे हैं। फिर जब ये लोग चले जाते हैं ना तो मैं सब्ज़ी लेके और दूध लेके आई हूँ, और अपने छोटे वाले बेटे को ना अकेले छोड़ के जाती हूँ।
सब काम करने के बाद ना नहा धुल के मैं कपड़े सब धुल के यहाँ फैला देती हूँ सूखने के लिए कि जल्दी से सूख जाए। फिर दोपहर में ना शाम को टाइम मिल जाता है रखने के लिए। अगर सूखते नहीं हैं कपड़े तो फिर क्या है, पहनने के लिए भी नहीं रहते ज़्यादा। मेरी छोटी सी बालकनी है, वहाँ पर मैंने डोरी बांध रखी है और वहाँ पर कपड़े सुबह सुबह ना धुल के फैला देती हूँ। कभी कभी तो लेट भी हो जाता है, बट धुल के फैला देती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं शाम तक कपड़े। फिर मैं आती हूँ किचन में, अपने छोटे वाले बेटे को मतलब उसको ब्रेकफास्ट कराना होता है। तो आज मैंने मूंग की दाल भी रख दिया था सुबह के लिए, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना था। तो मैं मूंग की दाल बनाती हूँ और छोटे वाले बेटे को मतलब ब्रेकफास्ट कराने के बाद ना फिर टाइम भी हो जाता है बेटी को लेने के लिए, और मैं फिर उसको लेने चली जाती हूँ। और यहाँ पर भी क्या है, मेरा छोटा वाला बेटा है, जब लेने जाती हूँ बेटी को तो मैं चला देती हूँ टीवी। उसको पता हो गया इतने दिनों में कि मैं दीदी को लेने जा रही हूँ स्कूल, तो मैं उससे बोल देती हूँ बेटा मैं दीदी को स्कूल लेने जा रही हूँ। तो क्या हाँ मम्मा टीवी चला दीजिए, अब तो थोड़ी देर कार्टून देखता रहता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है लाइट भी चली गई तो मुझे रोता हुआ तो कभी नहीं मिला है, और या तो किचन में चढ़ आएगा या कुछ सामान फैलाता रहता है, बस इतना ही करता है। फिर भी मुझे बहुत डर लगता है जब भी छोड़ के जाती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा उटपटांग चीज़ें मतलब हरकतें ना करे, मतलब कुछ सामान ना फैलाए जो उसको नुकसान करे। फिर क्या है, दोपहर का मैं लंच तैयार करने लगती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे यार, तो आज मैंने बनाई थी बीन्स की सब्ज़ी, और सुबह मतलब वही 9-10 बजे के आसपास मैंने मूंग की दाल भी बना के रख लिया था। और रोटियां, आटा तो मेरा गूँथा हुआ रखा था सुबह का, तो मैं वही रोटियां बनाने लगी। और रोटियां आज मैंने ना डायरेक्ट मतलब गैस में गरम नहीं करी, डायरेक्ट मैंने बस तवे पे गरम करके बस बना के रख लिया रोटियां। और ये मेरा तैयार हो गया है लंच। मेरे हस्बैंड को मतलब भूख लगी है बहुत ज़्यादा तो उनके लिए लंच तैयार कर लिया। फिर क्या है, सब घर का काम करने के बाद मैं तैयार हो गई अपना सब्जियां सेट करने में, क्योंकि सब्जियों को अगर सेट ना करूँ ना तो कभी कभी मैं रख देती हूँ पालक या मेथी रख दूँ 1-2 दिन बाहर तो सब मुरझा जाती हैं। मैंने सोचा आज चलो सेट करके रख लेती हूँ जल्दी से। तो और सर्दी के टाइम पे तो इतनी हरी हरी सब्जियाँ आती है। ये देखो मैंने बथुआ भी लाया है, और ये टमाटर हो गए, वो सोया मेथी। सबसे ज़्यादा सोया मेथी को तोड़ने में टाइम लगेगा, तो इसको मैं जल्दी जल्दी से तोड़ के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन ना सोया मेथी दूध की सब्ज़ी बनानी थी। तो ये मेरा जो दूसरा वीडियो है ये अगले दिन का है, जो कि लंच में तैयार कर रही थी। इसमें मैंने क्या किया है, सोया मेथी और दूध की सब्ज़ी बनाई। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे सोया मेथी खा खा के ना पक गया हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मत बनाना। मैंने फिर कुछ नया ट्राई किया, सोया मेथी और दूध की। ये मैंने मसाला तैयार कर लिया था, और फिर जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तो मेरे मटर भी पक गए थे, और सोया मेथी को मैंने फ्राई कर लिया था। और जो मसाला बचा हुआ था तो उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया। फिर इसमें मैं इलायची डालती हूँ, बड़ी वाली जीरा भी डालती हूँ, और मसाला डालती हूँ। फिर हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डाल रही हूँ जिसको डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डाल रही हूँ, मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, कड़ू हो जाता है। तो फिर इसमें मैं सब मसाला डाल के, मटर डाल के, मेथी डाल के अब दूध में तड़का लगाती हूँ। दूध डायरेक्ट डालूँगी तो दूध फट जाएगा, इसलिए दूध में थोड़ी सी सब्ज़ी मिला के तड़के लगाऊंगी। अब इसको मिला देती हूँ तो क्या होता है, दूध फटेगा नहीं। इसको फिर चलाती रहती हूँ, जितना भी और दूध बचा था मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, और फिर थोड़ी देर चमची से चलाते रहते हैं जिससे क्या दूध फटे ना। और चलाते रहेंगे फिर दूध थोड़ा सा ना बॉयल होने लगेगा, तो ये सब्ज़ी पक जाती है। और ये मैंने घर पे पनीर बनाया था, तो ये पनीर मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड किया है। इसमें फिर मैंने वो डाला था पनीर बटर, अरे नहीं, मटर पनीर मसाला भी डाला था। और जो एक्स्ट्रा मलाई बचा के रखी थी ये भी मैंने मलाई ऐड कर दी है। जब मलाई ऐड करती हूँ ना तो इतना अच्छा टेस्ट आया, और मतलब ऐड करने के बाद कुछ अलग ही कलर हो गया। और आज जो मैंने सब्ज़ी बनाई ना सोया मेथी दूध की, इतनी टेस्टी थी। मैंने अपने हस्बैंड को मतलब आप लंच के लिए मैंने पैक कर लिया था, और उनको जब मैंने भेजा तो सच बताऊँ वो कह रहे थे कि बहुत टेस्टी है और ऐसे ही बनाया करो। वो मैं